नमस्कार, मैं जावेद खान आपके अपने यूट्यूब चैनल पोल खोल बिंदास बोल में। ग्रामीण ज़िंदगी मतलब कि ग्रामीण परिवेश में रहना और यहाँ की ज़िंदगी जीना एक अलग ही अनुभव आपको देती है। शहरी क्षेत्रों में जो ज़िंदगी होती है आपाधापी की, एक के कंधे में पैर रख के ऊपर चढ़ने की जो ख्वाहिशें लोगों की होती हैं, वो यहाँ पे आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हम आज हैं ग्राम बीनापाल में। ग्राम बीनापाल में एक ऐसे परिवार के घर में हैं जो शहरी ज़िंदगी छोड़ के इस गांव के दूरस्थ क्षेत्र में, करीब इस गांव से इनके घर की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक होगी। इस क्षेत्र में, इस आसपास में आप देखेंगे, हम दिखाना, कैमरा पर्सन से कहेंगे कि इस आसपास एरिया को कवर करें, दिखाएं क्षेत्र को। दूर दूर तक आपको कहीं भी घर नज़र नहीं आ रहा होगा। वजह है इनका जो जंगल और प्रकृति से जो प्यार है, और प्रकृति के हिसाब से उनको ज़िंदगी जीने का जो एक तजुर्बा है, वो इसे नहीं छोड़ना चाहते। आज हमारे साथ हैं घर के प्रमुख रवि समरथ। हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे और उनसे इस बात की विशेष जानकारी लेंगे कि अभी जो सीज़न है वो सीज़न कहलाता है मधमास। मधमास अर्थात जितने भी फल या जितने भी पत्तियां हैं उनसे रस, मध अर्थात रस निकलता है, गिरता है। आप किसी भी पेड़ के नीचे चले जाएं, हम अभी हैं ये इस महुए पेड़ के नीचे। महुए लगातार टपक रहे हैं और यहाँ महुओं का विशेष महत्व होता है। खासकर बस्तर अंचल में महुओं का विशेष महत्व होता है। शादी पार्टी या जो भी सामाजिक आयोजन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, देवी देवताओं से संबंधित जितने भी कार्यक्रम होते हैं, उसमें महुए के रस का या महुए के शराब का होना ज़रूरी माना गया है। उसके महुए के शराब की बहुत सारी विशेषताएं हैं, महुए के फल के बहुत सारी विशेषताएं हैं। हम पूरी जानकारी आपको इस चैनल में देंगे। महुए के गिरने से, उसके सुखाने से लेकर उसकी शराब बनाने की विधि हम आपको इसमें प्रैक्टिकली दिखाएंगे, बताएंगे कि एक महुए जो टपक रहा महुआ, ये महुआ आप देख सकते हैं। इस महुए से शराब बनाने तक की विधि आपको हम अपने इस चैनल में देंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हो सकता है ये 2 पार्टों में बने, किंतु हम कोशिश करेंगे एक पार्ट में ही इसे समाप्त करने की। और आप भी देखेंगे कि महुए बनाने की जो पारंपरिक विधि आदिवासियों द्वारा निर्मित की गई है, सदियों से जो चली आ रही है परंपरा, जो प्रकृति की देन है महुआ, उससे शराब बनाने की विधि, वो आप देखेंगे हमारे इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं। महुए के गिरने से, उसके सुखाने से, उसकी शराब बनने तक की प्रक्रिया, और साथ ही ये भी बताएंगे महुए के शराब से फ़ायदे क्या हैं, उससे और क्या क्या दवाइयों के रूप में उपयोग किया जाता है, महुए के फल से क्या क्या बनता है। हम पूरे फ़ायदों के साथ साथ इसकी अधिक मात्रा से कुछ नुकसान भी होंगे, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयते, अति हर जगह वर्जित माना गया है। तो अधिक सेवन से क्या नुकसान है उसके बारे में आपको बताएंगे। आप हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हमारी कैमरा पर्सन भी कुछ महुए कलेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। शायद उन्हें भी ये देखना है कि ये देखिए आप, महुए का फल कैसा होता है। जिन्होंने शायद नहीं देखा होगा वो देखें। महुए के शराब के बारे में तो उन्होंने सुना होगा, पर ये देखिए आप, ये जस्ट पेड़ से गिरा हुआ, तुरंत पेड़ से गिरा हुआ महुए का फल है। अब यहाँ से इसकी प्रक्रिया शुरू होती है शराब बनाने की। तो हम पहले बात करते हैं रवि से, इस घर के मुखिया से, कि क्या क्या विधि है और क्या क्या नहीं। इसके साथ ही हम बहुत सारी बातें रवि से जानेंगे कि वो यहाँ पे कब से हैं, और अंतागढ़ जैसे शहरी क्षेत्र को छोड़ के, वहाँ के अपने घर को छोड़ के इस वीरान में रहने का मकसद क्या है, और ये जो प्रकृति से इनका प्रेम है
वो क्यों आए इनके अंदर और क्यों यहाँ पे रहते हैं, पूरे शहरी क्षेत्र की ज़िंदगी को छोड़ के पारंपरिक रूप से यहाँ पे अपना जीवन जी रहे हैं। इस वक्त है हमारे साथ, इस जो आपको घर को हमने दिखाया उसके मालिक रवि समरथ। रवि समरथ को हमने नाम दिया है, जंगल बॉय तो नहीं बोलेंगे, मेन है मोगली का नाम दिया है, क्योंकि इन्होंने अंतागढ़ जैसे शहरी क्षेत्र को छोड़ के इस सुनसान वीरान जंगल में अपना घर बना के अपनी एक फैमिली, छोटी सी फैमिली जिसमें इनकी वाइफ है, एक बेटा है और ये 3 लोग रहते हैं यहाँ पे। तो हम इनसे जानेंगे कुछ बातें काम की हैं जो इनको जानकारी है जिस बारे में। तो सबसे पहले रवि दादा, हम छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं हम तो आपन से। तो आप मन यहाँ कदिक साल पहले आए हो, अंतागढ़ छोड़ के यहाँ कदिक साल पहले आए हो? तो 60 साल हो से अभी। 7 साल हो गए। हाँ 60। 60 साल, 60 साल सोचिए, 60 साल पहले वो अंतागढ़ छोड़ के यहाँ पे आके बस गए। तो 60 साल पहले तो यहाँ और जंगल रही सोही, और खूब जंगल रही से अभी। पहले जंगल रही, बहुत बहुत जंगल रही से बहुत अभी। जंगल थे। तो बहुत पहले बहुत जंगल था, मगर कुछ समय बाद पहले की बात बताएं तो यहाँ पे रावघाट परियोजना प्रारंभ हुई और रेल लाइन का विस्तारीकरण हुआ। तो इनके घर के पास से रेल लाइन गुजरी है यहाँ पे। तो रेल लाइन जब यहाँ से गुजरा है, रेल लाइन के लिए रेल पात बिछा है, मतलब रेल की पटरी ला बिछाई है मन। हाँ बिछाई नहीं अभी। तो आप मन ला उमें से दिक्कत होते कि खुश हो आप मन? और दिक्कत भी होते अभी, सामने से चल ऊंचा है ना? होइस ना, ऊंचा होगी दिक्कत होती, मतलब दिक्कत कहीं होते। आ जाए लकड़ी में लकड़ी उखड़ी लाए बा मुश्किल होते। मुश्किल होती है। तो रेल से आप मला कहीं फायदा हुई कि नहीं हुई, ये बताओ मोला। बहुत का फायदा हुई अब तो हमला तो हो के नहीं तो दिखे। इनको रेल से कोई फायदा नहीं होगा, मगर ये कहा जा सकता है इनका जो प्राकृतिक परिवेश था, यहाँ पे हम पहले आते थे तो पूरे जंगल हम भी देखते थे यहाँ पे, मगर अब रेलवे ट्रैक बिछने के बाद काफ़ी परिवर्तन आया है। अच्छा रविदा ने ये बताओ, आप मन यहाँ जंगल में आके रहे के वजह का है? यहाँ अंतागढ़ जैसे शहरी क्षेत्र में वहाँ जो आप मन की ज़मीन रही वाला आप मन छोड़ दो, वो ज़मीन की कीमत आज के डेट में रही हुई मोर ख्याल से करीब करीब 25-50 लाख की वैल्यू रही हुई। वो ज़मीन मतलब आपन छोड़ दो ऐसी, तो काबर ऐसे ही करे हो आपन? अब सियान मन उसने पट्टा भी नहीं बना पाई ना, आगे उसने रही से। तो हाँ आप मन ओला छोड़ के बिना पाल काबर आ गए हो? ये खेती यहाँ लेके हुई ऐसे? तेकर का जे है। तो यहाँ बिना पाल में जंगल में अच्छा लगते कि शहरी क्षेत्र में अच्छा लगता है? जंगल में तो अच्छा लगता है ना, ना। हाँ जंगल में अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा हम बता दें आपको कि आदिवासी संस्कृति में शिकार शिकार का एक विशेष महत्व होता है। शिकार ऐसे नहीं कि किसी भी जानवर को मार लिया गया और खा लिया गया, ये नहीं होता है। शिकार इनके मनोरंजन का एक साधन होता है। जब यहाँ पे नक्सली वारदात नहीं हुआ करती थी, फोर्स इस क्षेत्र में नहीं आई थी, उस टाइम हर आदिवासी परिवार के पास एक भरमार हुआ करती थी। तो उस भरमार से ये गांव में आखेट करने जाते थे। जैसे पुराने राजा महाराजा लोगों का शौक होता था, तो ये भी इनका शौक हुआ करता था। तो रवि दादा पहले जो शिकार विकार करे के रही, जानवर वानवर मन ये ढा घूमे, तो अब कैसे वो जानवर अगर दिखते कि सब चीज बंद हो गई, का है? अभी तो खत्म हो, जानवर भी भग गई, भग जाइन पूरा। अब फोर्स के ये क्षेत्र में आए के बाद और नक्सली मन के क्षेत्र में दखल होए के बाद कदी फर्क पड़ी से आप मन की जिंदगी में? अभी बहुत अच्छा है ना अभी। आगे तो बहुत परेशान करें नक्सली मन परेशान हाँ। करें। तो नक्सली मन के आए के पहले कैसे रही? वो बहुत अच्छा रही से, वो समय और अच्छा रही। हो जानवर भी रहा बहुत थे, है ना? हो काम भी अच्छा से करत रहा ऐसे शिकार भी करत रहा। शिकार भी करते हो। हाँ। तो रवि भाई को शिकार करने का शुरू से शौक था, मगर मजबूरी ये है कि अब वो सब नहीं कर सकते। सरकार ने हर चीज़ में प्रतिबंध लगा दिया है, किंतु इनके अंदर जो जंगल में जीने का और जंगल प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जो ज़िंदगी जी रहे हैं, उसमें काफ़ी आनंद आ रहा है। तो रवि भैया, अभी सबसे पहले बात ये है कि महुआ के सीजन है। अब महुआ तो अभी चालू है बीने के, बीने के चालू है। हाँ। तो महुआ से बना हुआ आप मन अभी शराब, है ना? तो शराब के का फायदा है और महुआ के का फायदा है, ये बताओ आप मन। अब महुआ के पीने के तो काम है ना, पीने के काम है। ओला कहते हैं कई जन कि बड़ा कम मात्रा में पिए में बहुत फायदा है। तो का फायदा है, ये बताओ अपन। मतलब पेट सफाई अच्छा रहते, पेट में खाना जल्दी हजम कर देते। हाँ एक बात है। मतलब शराब के फायदे हैं अगर आप उसको कम मात्रा में लें। हमने कई जगह और भी पता किया, तो उन्होंने ये बताया कि महुए की शराब कम मात्रा में अगर रोज़ लें, प्रतिदिन लें, तो बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं
वो नहीं होती। खासकर हमने कहीं और एक जगह वीडियो हम बना रहे थे, वहाँ पे महिलाओं ने बताया जो कोरोना फैला था, तो कोरोना के समय में जो महुआ का सेवन किए उनको कोरोना नहीं हुआ। मतलब कि उसमें भी अल्कोहल होता है, और सैनिटाइज़ हम जब जो हाथ करते हैं तो उसमें भी अल्कोहल की मात्रा होती है। तो कहीं न कहीं दोनों को मिलाया जा सकता है। अच्छा, आप मन यहाँ खेती करथो, कत सिर्फ धान के करथो? धान के है अभी धान। धान की है। हाँ बस तो और आवक के का स्रोत है? मतलब कुछ सामान-वामान लेना है तो कतेक दूरिया जाए ला पड़थे आप मन ला? 1 किलोमीटर होते यहाँ ले। 1 किलोमीटर आप पैदल हाँ। जाथो और लेके आथो और लेके आता हूँ दुकान से। दुकान से? हाँ, कहीं नमक, कहीं शक्कर, चाय है नहीं। ऐसे, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। और का पाले हो घर में आप मन? अभी बकरी है, हाँ, हाँ। मुर्गी भी है। ऐसे है। हाँ, तो आप मन ला जैसे इनको जंगली क्षेत्र का बहुत सारे के बारे में बहुत सारी जानकारी है। एक बार मैं बहुत पहले इनके घर में आया था। पास में ही सांप बाँस का एक झुरमुट है, वहाँ से कुछ सीटी से बजने की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने रवि भाई से पूछा था कि ये क्या का आवाज़ है? तो इन्होंने उस दिन, मैं आप यकीन नहीं करेंगे, उस दिन मैंने इनसे पूछा कि क्या का है? जबकि उस दिन सूरज पूरी तपिश में था। इन्होंने कहा कि कल बारिश होगी। मैंने इनसे पूछा कि बारिश कैसे होगी? तो इन्होंने कहा कि सांप के रोने की आवाज़ आ रही है। रवि दादा, एकर बारे में बताओ कि सांप रोथे तो का होथे, और बारिश होथे, एकर बारे में आप मन ला जानकारी कहाँ से मिली रही? वो असने पता चलते सांप रोने से बरसात दिया या तो अच्छा झड़ी बरसात हो ही नहीं। और बरसात में रोने मतलब बयान है। बरसात में अगर सांप रोही तो बयान होही, बयान है, और ऐसी में रोही तो बरसात होही। बरसात हुई। ऐसे? हाँ। तो ये कैसे जानकारी कहाँ से मिली सांप मन ला? बहुत आगे ले से आन मन जानकारी दे रही। ऐसे ना? हाँ, अच्छा, आप मन दवाई भी देते हो, सुने हो जड़ी बूटी इलाज करथो, तो का के इलाज मन आप मन करथो? अभी तो इलाज होते, अभी बाबा सिर के भी होते है नहीं, हाँ। अटका पारी के होते, हाँ। सांप का भी काटते थे कर भी होते, हाँ, हाँ। और टीबी के भी बनाता हूँ। बनाथो। हाँ, मतलब ये जड़ी बूटियों से बहुत सारी दवाइयाँ बनाते हैं। जैसे बताया कि सांप अगर किसी को काट देता है तो उसका भी इलाज करते हैं, टीवी जैसी बीमारी होती है उसका भी करते हैं, और बहुत सी बीमारियां हैं, बवासीर है जिसे पाइल्स कहते हैं, उसका भी इलाज करते हैं। तो सामान्य जो बीमारियां होती हैं उनका इलाज कर लेते हैं। तो ये जड़ी बूटी का ज्ञान आपको कहाँ से मिला? और सियान से मिली हमारे यहाँ। आप मन के सियान, आप मन ला बताइन। हाँ बताइए ना। अब आप मन कौन ला बताओ? बच्चा ला बताओ। आप अपन बच्चा ला बताओ। हाँ, तो जो दवाई बनाथो ओकर जड़ी बूटी सब जंगल में मिल जाते? मिलते बस मिल ढूंढे, जाते। हाँ ढूंढे पड़ते। तो आप समझ सकते हैं इस अंदरूनी अंचल में, जंगल में रह के ये कितना सुखद जीवन जी रहे हैं। हम शहरी ज़िंदगी में भागम भाग, दौड़ भाग की लाइफ से थक मांद के जब थक जाते हैं तो इनके घर में अक्सर आ जाते हैं कुछ पल बिताने के लिए। मगर हमने सोचा कि ये जो महुआ की अभी जो निकल रहा है तो उसमें कुछ वीडियो बनाएं और इनके बारे में कुछ वीडियो बनाएं। हम इसके बाद एक वीडियो और डालने वाले हैं आयरन लेडी के नाम से, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। खैर फ़िलहाल ज़्यादा लंबा आपका समय नहीं लेंगे। अब इसके बाद जो हम बताएंगे सीधे महुए के रस से, महुए से शराब बनाने की विधि। पूरे वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। Audio